मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मां विकास आघाड़ी को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने नाना पटेल को चिट्ठी लिखकर समर्थन का वादा किया। उलेमा बोर्ड के मेंबर्स ने नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार और जयंत पाटिल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मां विकास आघाड़ी को सपोर्ट की चिट्ठी जारी कर दी। हालांकि इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड की तरफ से मां विकास आघाड़ी की सरकार बनने पर दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ने, इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए सैलरी, वक्फ बिल को वापस लेने, मुसलमानों को आरक्षण देने और आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी 17 मांगे की गई हैं। नाना पटोले ने भी उलेमा बोर्ड को चिट्ठी लिखकर वादा किया है कि महा विकास आघाड़ी की सरकार बनी तो मुसलमानों की सारी मांगे पूरी की जाएंगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नायाब अंसारी ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने जुबान दी है वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे, इसलिए महाराष्ट्र के मुसलमान मां विकास आघाड़ी को पूरा सपोर्ट करेंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अलावा मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन ने भी मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने की अपील करते हुए पर्चे बांटे हैं। इन पर्चों में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर महाविकास आघाड़ी को वोट देने की गुजारिश की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किरीट सोमैया का इल्जाम है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ जैसे करीब 400 एनजीओ महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से इन एनजीओ को विदेशों से आए फंड की जांच कराने की मांग भी की। तो कोर्ट फेडरेशन बना गया, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते हैं। ये देखो, ये पैम्पलेट है, मैं भाषण बताता हूं उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। तो एक और लैंड जिहाद, एक जगह लव जिहाद और अब वोट जिहाद। ये तो इन्होंने तय किया है, मुस्लिमों में 100% मतदान और 100% महाविकास आघाड़ी करके भाजपा मोदी को हराए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। किरीट सोमैया ने जिस मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन के खिलाफ शिकायत की है, जिसकी फंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं, उसके अध्यक्ष फकीर मोहम्मद ठाकुर ने कहा उनके संगठन ने मुद्दों के आधार पर मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील की है, इसमें क्या गलत है। फकीर मोहम्मद ने कहा महाराष्ट्र के दूसरे सामाजिक संगठन भी अपने अपने लोगों से अलग अलग पार्टियों को वोट देने की बात कहते हैं, तो क्या वोट जिहाद नहीं है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने अपनी समाज को एक अपील निकाला है कुछ मुद्दों को लेकर। कुछ लोगों को यह अपील की वजह से तकलीफ हुई। हम उनको ये पूछना चाहते हैं, यूपी सरकार ने जो हेट स्पीच दिए हमारे समाज के खिलाफ, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल सैकड़ों होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुई, उल्टा उनकी हिम्मत अफजाई हुई। और हमने अगर कोई बात अपने समाज को
अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हिफाजत के लिए अच्छे कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी से हो और महाविकास आघाड़ी को चुन के अपील किया है, उसके अगर उनको तकलीफ होती है और जो मराठा जरंगे पाटिल जैसे मराठों को वोट करो और हक के जो ओबीसी नेता है वो बोलते हैं कि ओबीसी लोगों को वोट करो, तो ये वोट जहाद नहीं हुआ क्या? अगर उनको हमारे ऊपर एफआईआर करना है तो करे, हमको फिक्र नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने इसे वोट जिहाद बताया, लोकतंत्र पर हमला बताया, कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम करे फिर उनका वोट मांगे। ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को डराकर भड़काकर उनका वोट लेना चाहती है, यह गलत है। स्मृति ईरानी ने कहा अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो साफ साफ कह दे उसे हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे यही लोग जब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं न्याय मांग रही थी? कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां वहां ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे। स्मृति ईरानी को जवाब दिया बालासाहब थोराट ने। उन्होंने कहा कांग्रेस को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, तो क्या वो जिहादी हैं, संविधान के खिलाफ हैं? थोराट ने कहा बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए अब बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों को आपस में बांटने का काम शुरू कर दिया है। अगर वोट जिहाद कहते तो हमारे जो प्याज के उत्पादक है उन्होंने वोट दिया हमें, तो उसको क्या प्याज जिहाद कहेंगे? किसानों ने वोट दिया, वो किसान जिहाद कहेंगे? हमारे जो माता भगिनी है उन्होंने वोट दिया, तो क्या कहेंगे? माता भगिनी वो जिहाद? क्या ऐसा है कि ये बहुत गलत तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है। लेकिन अबू आजमी ने बहुत तीखी बात कही। उन्होंने कहा मुसलमानों के हालात पिछले 10 साल में खराब हुए हैं, मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गए हैं, ये बात मुसलमान महसूस करते हैं, इसलिए मुसलमान बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं, तो इसमें क्या गलत है? अबू आजमी ने कहा कि संविधान ने देश के नागरिकों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक दिया है, उसे वोट जिहाद का नाम देकर बीजेपी संविधान का अपमान करती है। 2014 के पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की बात हो रही थी क्या देश में? मैं पूछूं गाय बैल के नाम पे मुसलमानों को मारना पहले तक कभी हो रहा था क्या? मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग का पहले केस हो रहा था क्या? गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के दाढ़ी पकड़ के उनको कहना नऊज बिल्ला, अफसोस होता कि अल्लाह को गाली दो, तुम अपने अल्लाह को गाली दो, तुम जय श्री राम बोलो, पेड़ में बांध कर लटका कर मारना पहले हो रहा था क्या? ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उलमाओं को नहीं बल्कि सारे देश के जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, जितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं। ये समझ लें, ये इस तरह से बुद्धू किसी को बना नहीं सकते। एमबीए इज नॉट मुस्लिम लीग। एमबीए नहीं कोई मुसलमानों का अलग पार्टी है। एमबीए में इसी देश के लोग जो हैं, कांग्रेस है, शरद पवार साहब हैं, उद्धव जी हैं, ये इसी देश के लोग हैं जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। कोई हम लोग के मुसलमानों की पार्टी नहीं मुसलमान बना रहा है। जिन लोगों ने जुल्म जाति किया वो हमसे वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनका कलेजा क्यों फट रहा है? वोट जिहाद नाम को किस तरह यूज करोगे आप? पैन जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, नॉनसेंस, ये सब चीजें करके मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी, होम मिनिस्टर जैसे आदमी जो देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो इस तरह की ओछी बातें करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनको गवारा नहीं होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह बात इतनी बड़ी इसलिए बनी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने मस्जिद में जाकर मौलवियों से फतवा जारी करने की गुजारिश की। कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ भी मस्जिद में गई, मुसलमानों से वोट की अपील की। इसके बाद फतवे जारी हुए। इसलिए यह कहना तो गलत नहीं होगा कि महाविकास आघाड़ी के नेता मुसलमानों को मजहब के आधार पर लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं।